सुने, देखो आपको अगर फिर होती ध्यान देवा था, क्या बोले, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको एक चर राशि बोला, मान लो आपको दो चर राशियां बोला, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, माना एक ठोक चर राशि क्या है x और दूसरा चर राशि क्या है y। अगर तीन ठोक चर राशि आया, ठीक है, तो एक जने x, दूसरा क्या है y, तीसरा क्या हो गया z। कोई जरूरी नहीं है x y z माने आपका मन, ठीक है, लेकिन गणित में हमेशा ना x ना आपका बहुत प्रिय लड़का है। माना कि सलमा की आयु 100 वर्ष है, हर बार ऐसी चलता है, ठीक है। तो देखो प्रश्न में कोई भी बोल दे पहला राशि दूसरा राशि का योग, मतलब कि x और y का योग, योग मतलब क्या होता है प्लस, और अंतर मतलब होता है माइनस, गुना मतलब कि आपका क्रॉस का चिन्ह हो गया, और भाग मतलब क्या हो गया आपका जो बटे वाला जो चिन्ह आता है वो। समझ आया क्या 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 बोले अभी इतना तक? आपको मैं क्या बोल रहा हूं, कथनों से क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। कथनों से समीकरण आप बनाना सीख गए, मतलब कि आपका बहुत बड़ा काम खत्म हो गया। जैसे कि पहला प्रश्न देखें, क्या लिखा है, पहली राशि दूसरी राशि का 5 गुना। प्रश्न ध्यान से देखें क्या बोला गया, पहली राशि, तो माना पहली राशि, फिर बोलेंगे क्या, माना पहली राशि क्या है x, तो इसका हल देखें, माना पहली राशि आपके पास क्या है x और दूसरी राशि क्या है मान लो y, ठीक है। तो क्या बोला गया, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है 5 गुना। शांत रहें, पहला राशि हो गया दूसरा राशि हो गया, क्या बोला गया शब्द देखें दूसरी राशि, और ये क लिखा है ना, क का अर्थ होता है गुना करना। दूसरी राशि का कितना गुना, तो यहां पे क्या डालेंगे 5, अर्थात x बराबर क्या बन गया 5y। समझ में आया क्या, 5 गुना y अर्थात 5y। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना समझ में आ गया, 5 गुना समझ में आ गया, ठीक है। और करें, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तब आएगा ये चीजें समझ में। यहां पर क्या बोला गया है, पहली राशि, फिर पहली राशि मतलब x, दूसरी राशि का 5 भाग नहीं 5वां भाग, ठीक है। क्या बोले 5वां भाग, तो कभी भी बोलेगा भाग, तीसरा भाग, दूसरा भाग, 5वां भाग, चौथा भाग, 7वां भाग, मतलब बटे में क्या करना है, जितना भाग बोला जा रहा है उतना बटे में करना है, लेकिन समझे क्या बोले, ठीक है। क्या बोला गया पहली राशि, तो पहली राशि क्या माने आप x, पहली राशि क्या है दूसरी राशि का मतलब कि गुना, ठीक है। इस पर गुना लिखे चाहे उस पर लिखे आपका मन, का 5वां भाग बोले क्या, तो 5वां मतलब 5 का गुना नहीं, 5वां मतलब 1/5 का गुना। समझ आया क्या? अगर तीसरा बोल देता, देखो 3 गुना बोलना, 3 गुना, तब 3 का गुना, 4 गुना बोल दिया तो 4 का गुना, 7 गुना बोल दिया तो 7 का गुना। लेकिन अगर तीसरा भाग बोल रहा है तो 1/3, चौथा भाग बोल रहा है तो 1/4, ठीक है। 7वां भाग बोल दिया मतलब 1/7। अभी प्रश्न हम देखें, पहली राशि दूसरी राशि का के लिए गुना का चिन्ह, का क्या भाग 5वां भाग, 5वां भाग मतलब कि 1/5। अगर यहीं पे लिखा रहता 5 गुना करके, तो यहां पर मैं सिर्फ गुना करके क्या लिखता, यहां पर 5 लिखता। समझ आया क्या? अर्थात x बराबर आपको क्या समझ में आ गया, x बराबर y गुना 5। यहां से अच्छे से अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, x बराबर y/5। समझ आया क्या? y का गुना 1 से करेंगे कितना आएगा, y आएगा, ठीक है। और देखें तीसरा, नीलाक्षी व आरुषि की आयु का योग कितना है 31। अब फिर बोल लो, माना नीलाक्षी की आयु कितनी है और आरुषि की आयु, तो फिर x + y योग बोल रहे हैं ना,
ये कौन हो गई नीलाक्षी, ये कौन हो गई आरुषि की आयु का क्या करना है आपको योग, मतलब कि यहां पे क्या आया प्लस, ठीक है प्लस करे तो कितना है, ये बोल रहा है 31, मतलब कि ये बराबर कितना हो जाएगा 31। समझ में आया क्या, ठीक है, बहुत सारे उदाहरणों से करोगे तब समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से। और देखिए चौथा, नीलाक्षी व आरुषि की आयु का योग। तो पहले मैं लिखता हूं नीलाक्षी और आरुषि की आयु हो गया ये का योग, मतलब जोड़ना ही इन लोगों को, ठीक है। अब ये योग किसके बराबर आएगा देखना, मोनू की आयु। अब तीसरा आदमी आ गया कौन, अब मोनू की आयु को क्या मान लिए, मोनू की आयु जेड है, आपका मन ABC माने चाहे जे के एल माने आपका मन, लेकिन XYZ ही माने ज्यादातर। माना मोनू की आयु क्या है जेड, तो देखो प्रश्न में नीलाक्षी व आरुषि की आयु का योग, मोनू की आयु को क्या माने आप जेड, और देखो शब्द क्या लिखा मैं का 5 गुना, अगर मैं लिखा रहता का 5वां भाग करके तो 1/5 होता, लेकिन मैं क्या लिखा अभी का 5 गुना, तो जेड का कितना गुना 5 गुना है करके, है मतलब कि टोटल क्या हो गया आपका बराबर में, मतलब नीलाक्षी व आरुषि की आयु का योग किसके बराबर है, मोनू की आयु का कितना गुना 5 गुना। समझ में आ रहा है, अर्थात यहां से क्या समझ में आया आपको, x प्लस वाई जेड गुना 5 लिखने में मजा नहीं आता, 5 गुना जेड लिखें, ठीक है क्या। हमेशा आपका अचर राशि, ये अचर राशि कहलाता है कांस्टेंट वाले को आपको गुना में करना है तो उसको पहले लिखा करें हमेशा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल आएगा, वेरिएबल मतलब कि चर राशि जेड, ठीक है। तो ये कथन से क्या बना डाले आप समीकरण। और देखिए दो संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शब्द को ध्यान से पढ़ें, शब्द ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है, दो संख्याओं के योग का वर्ग, यहां पर क्या लिखा, दो संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब घात में 2, ठीक है क्या। तो अब देखो इस प्रश्न के लिए, माना वो दोनों संख्याएं क्या है, माना वो दोनों संख्याएं क्या है x और y, तो जैसे जैसे बोला प्रश्न में वैसे करने का। दो संख्याओं x पहला संख्या, दूसरा संख्या बोला मतलब कि ये क्या हो गया दूसरा संख्या y, दो संख्याओं के योग मतलब पहले क्या करना है योग, ठीक है। योग का क्या करना है, आप वर्ग करना है, मतलब इस पूरे के पूरे का क्या करना है वर्ग क्या है 25 है, मतलब कि इसके बराबर में क्या लिखोगे आप 25। समझ में आया, फिर से सुने, दो संख्याओं का क्या करना है पहले योग, तो ये दो संख्या का क्या किए आप योग, मतलब बीच में प्लस। अब योग का क्या करना है वर्ग, तो इस पूरे का पूरा क्या होगा वर्ग होगा पहले, यही वर्ग कितना है बोल रहा है आपका 25, तो बराबर में कितना लिखेंगे 25, ठीक है। अब और देखें छठवां, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है 25, तो शब्द को ध्यान दें, दो संख्याएं, तो मैं क्या लिखा दो संख्याएं x y के क्या करना है वर्ग, तो पहले क्या करना है आपको इनका वर्ग करना है, वर्गों का क्या करना है योग करना है, जो कि किसके बराबर आने वाला है 25 के बराबर आने वाला है। समझ आया क्या, तो दोनों कथन में बहुत अंतर है, और देखो क्रम बदल गया तो उसका मतलब भी बदल गया, समझ आ पा रहे हैं। यहां पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगते दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस फार्मूले से बना सकते हैं, आगे और देगा कथन तब की बात है, ठीक है। मैं अभी आपको कथन से क्या बनाना सिखा रहा हूं समीकरण, तो कल इसके आगे जस्ट बढ़ना है, छठवें प्रश्न के बाद सातवें प्रश्न में, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये सीखना ज्यादा जरूरी है, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको अगर आपको अच्छे से बनाना है तो, समझे।
क्या क्या बोले, फिर से सुनो। दो संख्याओं, तो ये दो संख्या लिए, के योग, योग मतलब कि प्लस, का वर्ग, वर्ग मतलब कि टोटल का क्या करना है वर्ग, ये बराबर है इसके 25 के। अगर योग के जगह क्या लिखा रहता पहले वर्ग, मतलब कि आप पहले x का क्या करते वर्ग करते और y का क्या करते वर्ग करते, फिर जोड़ना है बोल रहा है तो जोड़ेंगे। अगर बोला रहता अंतर तो यहां पे क्या लिखते माइनस। समझ में आया क्या? एक बार रिवाइज करें तुरंत। आपको दो संख्याएं बोल दिया गया है, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली राशि x, दूसरी राशि y। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना 5। तो पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना 5 गुना। गुना बोलेगा तो गुना डायरेक्ट, लेकिन अगर भाग बोल दिया, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, तो बटे करके क्या करेंगे जितना भाग बोलेगा। समझे? पहली राशि दूसरी राशि का कितना पांचवा भाग, तो पहली राशि दूसरी राशि का पांचवा भाग मतलब 1/5। और कभी भी बाद में जो 1/5 लिखे हो हमेशा गुना के रूप में, उसको कहां पे लिखा करें पहले में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, y का गुना x से करूंगा, क्या हो जाएगा y/5 किसके बराबर x के बराबर। नीलाक्षी की आयु को क्या माने हो x, आरुति की आयु को क्या माने हो y, दोनों का क्या करने बोल रहा है योग, और योग करने से क्या प्राप्त होता है 31, मतलब बराबर करके क्या करोगे 31। समझ में आया क्या? दोनों की आयु का योग, तो ये दोनों की आयु का योग। क्या बोला गया, मोनू, मोनू की आयु को आप क्या मान लिए जेड। मोनू की आयु का क्या बोल रहा है 5 गुना, तो कोई 1/5 नहीं लिखेगा यहां पे। अगर वो बोल देता पांचवा भाग, समझ में आया क्या? अगर वो बोल दिया रहता पांचवा भाग, तब क्या करते आप 1/5 करते। समझे? ठीक है भाई, ठीक है। तो मोनू की आयु का 5 गुना, तो मोनू की आयु जेड, जेड का कितना गुना 5 गुना। तो ये देखो फिर से मैं क्या किया, 5 को बाद में लिखा हूं, तो उसको क्या करना चाहिए आपको पहले लिखना चाहिए। जेड गुना 5 मतलब कि 5 जेड। ठीक है, तो x + y बराबर क्या आ गया 5 × z। ठीक है, फिर देखें दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्या का पहले क्या करना है योग, और योग कर डाले उसके बाद क्या करना है वर्ग, और उतना ही क्या है बोल रहा है आपका 25, मतलब बराबर करके 25। ठीक है, और अगर आपको पहले बोलेगा वर्गों का योग, मतलब पहले क्या करना है बोल रहा है वो वर्ग करने बोल रहे हैं, तो x का क्या करेंगे वर्ग, y का क्या करेंगे वर्ग, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे शब्द आया है योग। ठीक है, अगर शब्द आता है यहां पे अंतर, तो यहां पे मैं क्या लिखता माइनस। ठीक है, बस इतना।